कि ऐसा क्या है जो ज़्यादातर फ्री में मिलता है। ऐसा क्या है जो अपने एरिया में ज़्यादातर फ्री में मिलता है। क्या है ऐसा, क्या नज़र आता आपको जो फ्री में मिलता है। वेल हेलो गाइस, आई एम मिस्टर रेकी और फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडा पर वेलकम करता हूँ। हाँ जी, तो इंग्लिश सीखने का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। हर कोई जो अपनी वीडियोस अटेंड कर रहा है उनका जो रिज़ल्ट मुझे देखने को जो मिल रहा है वो ये कि उनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सिर्फ एक क्लास अटेंड करने की वजह से उनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन जो रेगुलर है, स्पेशली जो जो कोई नया कैंडिडेट आज अपनी वीडियो पर जुड़ रहा है, सो अपनी प्रीवियस वीडियो देखना ना भूलें। और ये है एक बात ये कि अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने वाला हूँ, वो भी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, और आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बस मन ही मन उसका आंसर देने की कोशिश करना है। ओके, क्वेश्चन। यस, टेल मी वन थिंग। बताया आपको, मीन अच्छी तरीके से बताया। टेल मी वन थिंग, कैन यू डेकोरेट दिस क्लासरूम। कैन यू डेकोरेट दिस क्लासरूम। जवाब दीजिए, सोचिए ज़रा, जवाब दीजिए अपने आप में। कैन यू डिज़ाइन समथिंग न्यू। कैन यू डिज़ाइन समथिंग न्यू। डिज़ाइन कर सकते हो तो ये और नो के अकॉर्डिंग आप है ना जवाब देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन ए स्टोरी। कैन यू एक्सप्लेन ए स्टोरी। आप जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। सो जो क्लासेज आपकी हो चुकी है ना, सो प्लीज़ यूज़ करने लग जाइए आप डेली लाइफ के अंदर। मैंने क्लास बताई थी कैन वाली, उससे उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करने वाला। अगर आपको कोई बात बतानी है, आपको ये कहना है कि आप अब जा सकते हो, तो इस लाइन को आप मारवाड़ी और हिंदी के बोलने के बजाय आप इंग्लिश टू इंग्लिश यूज़ कीजिए। यू कैन गो नाउ। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ लाइन के माध्यम से, कि आपको किसी को जब कहना है। ओके, सो आज आपकी नई क्लास रहने वाली है। आई होप यू आर रेडी। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो आपके सामने ये जो वर्ड है ना, चलो कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए आप इंग्लिश में लाइन यूज करते हो लेट्स एक्शन। और एक्शन में समझा चुका हूँ, जिसको आप वर्ब बोलते हो। चलो कुछ भी काम करते हैं, मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो कैसे बोलोगे? लेट्स। शुरू करना स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, तो स्टार्ट की जगह या तो बिगिन या फिर स्टार्ट यूज करने वाले। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो कैसे बोलोगे? लेट्स स्टार्ट। कैसे बोलोगे? लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बोलूँ कि चलो डांस करते हैं, तो कैसे बोलोगे? मन मन में बोल लीजिए, चलो डांस करते हैं। कैसे बोलोगे? बोलने वाले लेट्स डांस। मैंने कहा चलो स्टडी करते हैं, तो कैसे बोलोगे? लेट्स स्टडी। हमें तो एक्शन यूज करनी है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ लाइंस के अंदर। कहा कि चलो एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय। कैसे बोलोगे? लेट्स एंजॉय। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेट्स गो। क्या बोलने वाले हो? लेट्स गो। मैंने कहा कि चलो सोते हैं, तो कैसे बोलूँगा? लेट्स स्लीप। कैसे बोलने वाला हूँ? लेट्स स्लीप। मैंने कहा चलो लिखते हैं, लेट्स राइट। कैसे बोलोगे? लेट्स राइट। मैंने कहा चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। कैसे बोलोगे? लेट्स प्रैक्टिस। तो लेट्स एक्शन के साथ आप बताते हो कि चलो कोई भी काम हम करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू क्लास। चलो एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट ए न्यू क्लास। ओके, नई क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो ज़्यादातर फ्री में मिलता है। ऐसा क्या है जो अपने एरिया में ज़्यादातर फ्री में मिलता है। क्या है ऐसा, क्या नज़र आता आपको जो फ्री में मिलता है। सोचिए, किसी ना किसी पॉइंट पर तो पहुंच जाओगे आप। पूछा आपसे कि ऐसा क्या है जो ज़्यादातर फ्री में मिलता है। आज उसी की क्लास रहने वाली है। फ्री में क्या मिलता है आपके दिमाग में? कुछ ना कुछ। ज़्यादातर लोग कहते हैं ज्ञान। कौन सा ज्ञान? नॉलेज की बात नहीं करेंगे, किसी को ज्ञान देते रहते ना। हाँ, यस, मेरा कहने का मतलब है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना।
सलाह देना। सो आज हम बात करने वाले हैं एडवाइस, इंग्लिश टू इंग्लिश एडवाइस कैसे दी जाती है। जैसे आपने 10 क्लास अटेंड की थी, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग था, स्पेसिफिक सेंस था कि कैन क्लास आप यूज़ करते हो कैपेसिटी शो करने के लिए। उसी तरीके से आज की क्लास है जिससे आप इंग्लिश टू इंग्लिश बताने वाले हो कि एडवाइस कैसे देते हैं, एडवाइस कैसे देते हैं। तो आज की आपकी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी शुड। कौन सी क्लास रहने वाली है? आज की जो आपकी नेक्स्ट क्लास जो रहने वाली है वो रहेगी शुड। हाँ, शुड मत कर देना, शुड मत कर देना, शुड होता है एल साइलेंट रहने वाला है। तो शुड क्लास किस लिए काम लेते हैं? हम काम में लेते हैं एडवाइस देने के लिए। क्या? एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए आप शुड क्लास यूज़ करते हैं। एक वर्ड और इसके साथ में मैं क्लियर करना चाहूँगा, और जो वर्ड है वो है ADVICE। देख लीजिए, इसमें SE है और इसमें CE है। तो ये SE वाला जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं एडवाइस और इसको बोलते हैं एडवाइस। एडवाइस, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये है कि एडवाइस तो एक एक्शन होती है, जो वर्ब बोलते हैं ना, एडवाइस तो एक वर्ब होती है, एक एक्शन होती है सलाह देना, जिसका हिंदी में मीन होता है सलाह देना। और एडवाइस एक नाउन होता है, इसको बोलते हैं सिर्फ सलाह। क्या बोलते हो? सिर्फ सलाह आप बोलते हो। सलाह देने के लिए एडवाइस और सिर्फ सलाह एडवाइस होती है। ओके, सो आज की अपनी क्लास का जो सेंस आपको पता चल गया है कि हमें बात करनी है एडवाइस देने के साथ में। किसी को भी एडवाइस देनी है, कैसे देनी है इंग्लिश टू इंग्लिश, वो अभी हम सीखते हैं। सो वही अपना सेम टू सेम फॉर्मूला, कौन सा? वर्कर। आज अब बस अपना टाइम वर्ड चेंज हुआ है, तो टाइम वर्ड की जगह क्या लग गया? शुड और एक्शन। कल शुड की जगह कैन था, क्योंकि हम कैन क्लास को स्टडी कर रहे थे, कैन क्लास को स्टडी कर रहे थे। सो आज का आपका जो टाइम वर्ड और जो क्लास, जो सेकंड क्लास रहने वाली है वो रहेगी शुड, जिससे आप किसी को भी एडवाइस देते हो। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल से हम स्टडी करते हैं, सीखते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश एडवाइस दी कैसे जाती है। चलो आगे बात करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो और किसी मोड़ पर पुलिस वाले मिल गए, किसी मोड़ पर पुलिस वाले मिल गए। आपके पास हेलमेट तो था, लेकिन जब आप टर्न कर रहे थे ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, तो इंडिकेटर्स आप यूज़ नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले ने नोट किया, नोट करके कहा कि जनाब हेलमेट तो है, लेकिन रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने आपको एडवाइस की। एडवाइस ये है कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। उन्होंने हमें एडवाइस दी है, कहा कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वर्कर कौन हो गया? अपना वर्कर हो गया यू। आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं, वर्कर की बात कर रहा हूं, अपना वर्कर यू हो गया। कहा कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। एडवाइस है, तो एडवाइस देने के लिए क्या वर्ड काम में ले लिया हमने? शुड। और एक्शन क्या है यहाँ पर अपनी? फॉलो। और क्या? रूल्स। ये लीजिए आपके सामने लाइन हाजिर है। कहा कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो मैं बोलने वाला हूँ, क्या बोलूँगा? यू शुड फॉलो रूल्स। क्या बोलूँगा? यू शुड फॉलो रूल्स। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप बोल कर प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, ताकि इंग्लिश बोलने की आदत बन जाए आपकी। ओके, अब एक वर्ड मैं बताना भूल गया था, इसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। वो ये कि जब आप बात कर रहे हो एडवाइस की, तो हम लाइन यूज़ करते हैं कि कहा कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये जो लास्ट में जो चाहिए वर्ड आता है,
है तो जनाब इसको आप फॉलो मत कर लेना। चाहिए वर्ड को पकड़ के मत बैठ जाना कि चाहिए आ गया तो बस शुड लगा देते हैं, एडवाइस ही तो है ना, शुड लगा देते हैं। नहीं जनाब, शुड चाहिए वर्ड तो कहीं और भी आ सकता है। मैंने कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो इसमें कोई एडवाइस नहीं, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे आपकी नोटबुक चाहिए तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। सो ज़रूरत के लिए हम अलग क्लास काम में लेते हैं। तो चाहिए वर्ड को आपको फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है जब भी बात एडवाइस देने की हो ना तो आप शुड क्लास यूज़ करने वाले हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का पुराना घर है, तो उसके साथ वाले आए, कुछ और लोग उनकी जानकारी में आए, कहा कि आपका पुराना घर है, आपको नया बनाना चाहिए, आपको घर बनाना चाहिए। ये बात कर लेता हूँ पहले इसके साथ। कहा कि आपको घर बनाना चाहिए, तो मैं एडवाइस क्या दूंगा, आपकी बात कर रहा हूँ तो क्या लाइन आ गई, यू। एडवाइस देने के लिए क्या वर्ड हो गया अपना, शुड। यू शुड। बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो जनाब, क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो बिल्ड। आपको घर बनाना चाहिए, यू शुड बिल्ड ए हाउस, और नया घर तो न्यू हाउस। कहा कि आपको एक नया घर बनाना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में एडवाइस कैसे करूँगा, यू शुड बिल्ड ए न्यू हाउस। कैसे बोलने वाला हूँ, यू शुड बिल्ड ए न्यू हाउस। और जनाब जब घर बनाने की बात आती है तो एक बात ना बोलूँ तो मतलब नहीं निकलेगा। एक बात अगर घर बनाने की आ रही है तो एक बात बोलना तो जाहिर है, वो ये कि जनाब हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम घर शौक़ से नहीं मजबूरी में बनवाते हैं, जनाब। पता है कैसे, मान लीजिए कि किसी के घर पर 2 रूम है और उनका बेटा शादी के लायक हो गया है अभी। अब जनाब बात शादी की होगी ना तो एक कम से कम और रूम चाहिए हमें, और रूम्स भी चाहिए। तो घर वाले पहले ज़रूरत नहीं थी, चाहे रुपए पास में हो या ना हो, लेकिन अब वो मकान बनेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं जनाब। हम मकान बनाते हैं ना तो हम मकान शौक़ में नहीं मजबूरी में बनवाते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट आएगा इस क्लास के साथ में तो कुछ और सीखते हैं। कहा कि आपको एक नया घर बनाना चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड बिल्ड ए न्यू हाउस। कैसे बोलूँगा, यू शुड बिल्ड ए न्यू हाउस। कहा कि आपको अपना करियर बनाना चाहिए, सॉरी करियर बोलना गलत रहेगा, करियर बोला जाता है। कौन सा वर्ड है ये CAREER, करियर। कहा कि आपको अपना करियर बनाना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ, आपको अपना करियर बनाना चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड बिल्ड योर करियर। कैसे बोलने वाले हो, यू शुड बिल्ड योर करियर। कैसे बोलोगे, यू शुड बिल्ड योर करियर। आप ऐसा यूज़ करोगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप आजकल आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको कॉमन सी एडवाइस दूंगा। वो ये, मैंने कहा कि आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो सिंपल लाइन ये बनती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। पहले इसके साथ बात कर लेता हूँ। कहा आपको कोशिश करनी चाहिए, तो क्या लाइन हुई, क्या वर्कर हुआ, यू। एडवाइस दे रहा हूँ तो क्या लग गया अपना, शुड। और कोशिश करना क्या होता है, ट्राई। किसका मतलब तो ये हो गया कि भाई आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या बोलोगे ये, यू शुड ट्राई। कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई। कहा कि आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ट्राई के बाद में अगर नेक्स्ट एक्शन आ रही है तो टू लगा के आप वो एक्शन यूज़ करोगे।
यस, कहा कि आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई टू स्पीक। कैसे बोलने वाला हूँ, यू शुड ट्राई टू स्पीक। आपने कहा मैं बोलने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर सकता हूँ, आप अभी अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं, तो जनाब शुड मत यूज़ करना, आप कैन यूज़ करने वाले हो। कहा कि मैं बोलने की कोशिश कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे आई शुड नहीं है, कैपेसिटी है, तो आप कैन यूज करोगे। आई कैन ट्राई टू स्पीक, कैसे बोलोगे, आई कैन ट्राई टू स्पीक। और कहा आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई टू स्पीक। कैसे बोलोगे, यू शुड ट्राई टू स्पीक। अगर मैं बोलता हूँ, मान लीजिए कि कोई फेल हो गया, मान लीजिए कि कोई फेल हो गया, तो अपनी सोसाइटी का क्या काम होता है, उसको ताने मारे जाते हैं, ये देखो फेल हो गया, अच्छे बुरे अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, वो तो साइड की बात है। लेकिन अगर बात हो रही है फेल होने की, तो लोग ताने मारते हैं, जनाब फेल हम हर जगह हर मोमेंट पर होते हैं। फेल हो गया कोई, उसको ताने मारने की बजाय उसको अपने सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको अपने सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कोई फेल हो जाए तो उसको सपोर्ट दीजिए और कहिए ओके नो प्रॉब्लम, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई अगेन। अगेन का मतलब फिर से, यू शुड ट्राई अगेन। कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई अगेन। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए, आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई बार बार। बार बार के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो अगेन, अगेन एंड अगेन। क्या वर्ड यूज़ करोगे, अगेन एंड अगेन। कहा कि आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ, तो क्या वो लाइन बनेगी, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। कैसे बोलूँगा, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। कुछ इस तरीके से आप काम में लोगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, तो आप क्या करते हो, कोई टीचर होगा तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट को समझाएगा, कहेगा कि आपको रेगुलर आना चाहिए, यही कहेगा आपको रेगुलर आना चाहिए, एडवाइस दी जा रही है। तो क्या लाइन बनेगी, यू शुड, एडवाइस दे रहा हूँ, आने को क्या बोलते हैं, एक्शन क्या होगी अपनी, कम और रेगुलर। कहा कि आपको रेगुलर आना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, यू शुड कम रेगुलर। कैसे बोलोगे, यू शुड कम रेगुलर। कैसे बोलोगे, यू शुड कम रेगुलर। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को रेगुलर आना चाहिए। कौन वर्कर है, वर्कर मैं हूँ, आप हैं, नहीं है ना, तो कहा कि स्टूडेंट्स को रेगुलर आना चाहिए, तो वर्कर हो गए यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो लाइन क्या बनी अपनी, स्टूडेंट्स शुड, आना कम होता है आपको पता है, स्टूडेंट्स शुड कम रेगुलर। कैसे बोलूँगा, स्टूडेंट्स शुड कम रेगुलर। कहा कि आपको टाइम पर आना चाहिए, आपको टाइम पर आना चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड कम ऑन टाइम। कैसे बोलोगे, यू शुड कम ऑन टाइम। इन टाइम भी बोलते हैं, वो आगे समझाऊंगा कि कहाँ यूज़ करते हैं। कहा कि आपको टाइम पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। सो ये आपका इस क्लास का पहला फॉर्मूला रहता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश। दिस इज माई एडवाइस, यू शुड स्पीक इंग्लिश एंड यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कोशिश करोगे जनाब तभी तो सीखोगे ना, कोशिश तो करनी बनती है। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला रहता है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्मूला। और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो एक तो साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो, इसके अलावा वीडियो को आप पॉज करके वैसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके फाइन, अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में। सेकंड फॉर्मूला का मतलब समझे, फॉर्मूला का मतलब है हमें अब मना करना है, किसी को एडवाइस में मना करना है, और मना करने के लिए
अगेन एंड अगेन भी क्लियर कर देता हूँ। मना करने के लिए आप क्लास का जो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसी के साथ बात करते हैं। ओके, सो टेल मी सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या रहने वाला है? आपको पता है, वर्कर है ही है, एडवाइस देने की बात हो रही है तो शुड है ही है। अब बात सेकंड फॉर्मूला मीन्स मना करना है। मना करना है तो आपको पता है नोट हमें यूज करना ही है और एक्शन। ये आपका सेकंड फॉर्मूला बनता है वर्कर शुड नोट एक्शन। वर्कर शुड नोट एक्शन, जिससे आप किसी को भी नेगेटिव फॉर्म में आप एडवाइस देते हो। ओके, एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कि मेरा भाई है, मान लीजिए कि मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड, सपोज मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड है और उसकी मुझे एक बुरी आदत पता चली कि वो सबसे दुर्व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है। तो मुझे पता चला तो मैंने उसको समझाया, उसको बुलाया और समझाया कि जनाब दोस्त होने के नाते, बोलते हैं ना जैसे दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, सिस्टर होने के नाते, इस तरीके से बोलते हैं ना, कुछ भी होने के नाते तो आप लाइन यूज़ करते हैं। आप लाइन यूज़ करोगे बीइंग अब जो कुछ भी होने के नाते, मैंने कहा कि फ्रेंड होने के नाते तो मैं बोलूँगा बीइंग ए फ्रेंड। बीइंग ए फ्रेंड कैसे बोलने वाला हूँ? बीइंग ए फ्रेंड। मैंने कहा कि टीचर होने के नाते तो कैसे बोलोगे? बीइंग ए टीचर। कैसे बोलोगे? बीइंग ए टीचर। साथ साथ में रिपीट करते जाइए। मैंने कहा कि स्टूडेंट होने के नाते तो कैसे बोलूँगा? बीइंग ए स्टूडेंट। कैसे बोलूँगा? बीइंग ए स्टूडेंट। कहा कि क्लासमेट होने के नाते तो कैसे बोलोगे? बीइंग ए क्लासमेट। कैसे बोलोगे? बीइंग ए क्लासमेट। कहा कि भाई होने के नाते तो कैसे बोलोगे? बीइंग ए फ्रेंड। कैसे बोलोगे? बीइंग ए फ्रेंड। कहा सिस्टर होने के नाते कैसे बोलने वाले हो? बीइंग ए सिस्टर। कुछ भी होने के नाते बीइंग ए इस तरीके से आप यूज करते हो। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि बीइंग ए फ्रेंड, दोस्त होने के नाते बीइंग ए फ्रेंड आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। मना कर रहा हूं, आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो कैसे बोलूंगा? यू शुड नॉट मिसबिहेव। मना कर रहा हूँ ना, वर्कर आपकी बात हो रही है, शुड एडवाइस देने के लिए, नोट मना करने के लिए, मिसबिहेव एक्शन है। कहा कि आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो कैसे बोलने वाले हो? यू शुड नॉट मिसबिहेव। कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट मिसबिहेव आप यूज करने वाले। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स कहाँ वाले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरा कोई पड़ोसी है और उसको बात बात पर क्या है? गाली देने की आदत है। बात बात पर गाली देने की आदत है। तो मैंने मेरे पड़ोसी को कहा कि पड़ोसी होने के नाते कैसे बोलूंगा? बीइंग ए नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो कैसे बोलूंगा? बीइंग ए नेबर आपको गाली नहीं देनी चाहिए। मना कर रहा हूं, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। तो कैसे बोलूंगा? यू शुड नॉट, गाली देने को इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज। यूज का मतलब काम में लेना। अब जैसे गलत कुछ काम में लेते हैं वही तो गाली है। कहा कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए। तो कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट अब्यूज। कैसे बोलने वाले हो? यू शुड नॉट अब्यूज। कहा कि आपके भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। आपके भाई को गाली नहीं देनी चाहिए। तो वर्कर कौन हो गया? योर ब्रदर। योर ब्रदर। तो लाइन क्या बनेगी? योर ब्रदर शुड नॉट अब्यूज। कैसे बोलोगे? योर ब्रदर शुड नॉट अब्यूज। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए जनाब। मैंने कहा कि छोटू को गाली नहीं देनी चाहिए। छोटू को गाली नहीं देनी चाहिए। तो कैसे बोलूंगा? छोटू शुड नॉट अब्यूज। वर्कर छोटू हो गया ना, तो लाइन क्या बनेगी? छोटू शुड नॉट अब्यूज। जब आप मना करते हो एडवाइस के साथ में तो कुछ इस तरीके से काम में लेते हो। एक दो एग्जांपल्स और आपके सामने हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की एग्ज़ाम बस अभी कोने पर ही है, एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम होने वाली नहीं है लेकिन जनाब तो स्टडी के अलावा और कुछ ही कर रहे हैं। स्टडी के अलावा और कुछ ही कर रहे हैं। तो
आपने कहा कि एग्ज़ाम आने वाली है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या एडवाइस दूंगा आपको? तो यू। एडवाइस देने के लिए वर्ड आ गया अपना शुड, मना करने के लिए नॉट। यू शुड नॉट, किसकी बात कर रहा हूँ? टाइम वेस्ट करने की। तो आप बोलने वाले हो वेस्ट टाइम। टाइम वेस्ट मत बोल देना, क्योंकि एक्शन पहले यूज होगी। तो क्या लाइन बनेगी? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। कैसे बोलने वाले हो? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। कैसे बोलोगे? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। कहा कि जैसे मान लीजिए कोई पानी ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो कहा कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसे बोलूँगा? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। कैसे बोलने वाले हो? यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। मान लीजिए कि कोई बार बार गलतियाँ करता है। मान लीजिए कि जैसे कहा कि मेरा कोई भाई है और बार बार गलतियाँ करता है, तो पहले तो मैंने कहा भाई होने के नाते कैसे बोलूँगा? बीइंग ए ब्रदर। बीइंग ए ब्रदर, आपको गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए, आपको गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बोलूँगा? आपकी बात कर रहा हूँ यू। एडवाइस देने के लिए क्या वर्ड आ गया अपना? शुड। मना करना है तो नॉट, और रिपीट अपनी एक्शन है। यू शुड नॉट रिपीट क्या? मिस्टेक्स। कहा कि आपको गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बोलने वाला हूँ? यू शुड नॉट रिपीट मिस्टेक्स। क्या बोलूँगा? यू शुड नॉट रिपीट मिस्टेक। इस क्लास का ये रहता है सेकेंड फॉर्मूला, ये रहता है सेकेंड फॉर्मूला, जिससे आप नेगेटिव फॉर्म में किसी को एडवाइस देते हो। आई होप आपको सेकेंड फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, मीन्स क्वेश्चन पूछने वाले फॉर्मूला के साथ में। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हो रेडी, मुझे पता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जनाब तीसरा फॉर्मूला भी अभी रेडी होने वाला है, और ये लीजिए। जैसे कल अपनी क्लास हुई थी कैन, तो थर्ड फॉर्मूला हमने यूज किया था क्वेश्चन पूछने वाला। क्या पहले क्या था? कैन, फिर वर्कर, फिर एक्शन। उससे तो हम कैपेसिटी पूछेंगे, लेकिन हमें तो पूछनी है एडवाइस। एडवाइस पूछनी है तो जनाब आप शुड पहले लगा देना। टाइम वर्ड पहले यूज करने वाले हो, फिर आप वर्कर यूज करने वाले हो, फिर आप एक्शन यूज करोगे। ये आपका रहता है थर्ड एंड फाइनल फॉर्मूला, शुड वर्कर एक्शन, जिससे आप एडवाइस पूछते हो। किसी को भी कोई काम करना चाहिए क्या? मुझे कोई काम करना चाहिए क्या? ओके, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ जब इस क्लास को पढ़ाता हूँ, इस फॉर्मूला को पढ़ाता हूँ, थर्ड फॉर्मूला को, कि ये फॉर्मूला हमें लाइफ के हर कॉर्नर पर, हर किसी कदम पर ना यूज़ करना चाहिए। वो कैसे, अभी बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा प्लान है कि कोई नई बिजनेस स्टार्ट करूं, नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मुझे उससे पहले सोचना चाहिए, खुद से एडवाइस पूछनी चाहिए, क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो पूछो क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। आप एडवाइस पूछते हो, सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए, ये जवाब होने आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीखने का मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी कोई गोल नहीं होगी। और जनाब गोल है ना, तो सीखने का भी मज़ा आएगा और मंजिल पाने का भी मज़ा आएगा। ओके, सो पूछते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने खुद से पूछा कि क्या मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए। खुद से एडवाइस पूछ रहा हूँ, तो क्या यूज़ करूँगा पहले क्वेश्चन पूछने के लिए? शुड। साथ साथ में बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। क्या मुझे, खुद की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? आई। शुड आई, शुरू करना क्या होता है? स्टार्ट क्या? ए बिजनेस। बिजनेस की बात करते हैं। आपको पता है इसको भी बचपन में हम तो बस्सी नेस बोला करते थे। हमें तो ये पढ़ाया गया था कि बारखड़ी से है ना इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। ये तो हमारे लिए तो बस्सी नेस था, बाद में जाके समझ में आया जनाब ये तो बिजनेस है। ओके, तो पूछा कि क्या मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो कैसे पूछूंगा? शुड आई स्टार्ट ए बिजनेस। कैसे पूछूंगा? शुड आई स्टार्ट ए बिजनेस। अगर मुझे स्टार्ट करना चाहिए तो पहला फॉर्मूला है मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो वर्कर आई हो गया, तो जवाब क्या मिला? आई शुड स्टार्ट ए बिजनेस। मुझे नहीं करना चाहिए तो आई शुड नॉट स्टार्ट ए बिजनेस। कुछ इस तरीके से आप काम लेते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स मान लीजिए,
मान लीजिए कि है ना, आपको किसी ने कहा कि क्या, पूछा कि क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या आपको, शुड, किसकी बात हो रही है, आपकी, वर्कर कौन हुई है, आप ही हुए ना जनाब। शुड यू, सीखना क्या होता है, लर्न, और किसकी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की। तो क्वेश्चन क्या बना, शुड यू लर्न इंग्लिश, कैसे पूछूंगा, शुड यू लर्न इंग्लिश। आपने कहा कि सर यस, मुझे सीखनी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए, तो क्या जवाब दूंगा, आई की बात, मेरी आई की बात कर रहा हूँ, वर्कर है आई, तो आप क्या लाइन यूज करोगे, आई शुड लर्न इंग्लिश। नहीं सीखनी चाहिए तो आई शुड नॉट लर्न इंग्लिश। कुछ इस तरीके से आप काम लेने वाले हो। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो कैसे पूछूंगा, शुड, खुद की बात है तो क्या यूज करूंगा, आई, और रिकॉर्ड यहां पर अपनी एक्शन हो गई, शुड आई रिकॉर्ड ए वीडियो। पूछा कि क्या मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो कैसे पूछूंगा, शुड आई रिकॉर्ड ए वीडियो। कैसे पूछूंगा, शुड आई रिकॉर्ड ए वीडियो। आपने कहा कि सर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो कैसे बोलोगे, यू शुड रिकॉर्ड ए वीडियो। क्या बोलोगे, यू शुड रिकॉर्ड ए वीडियो। सो जनाब ये क्लास रहती है आपकी शुड की, जिससे आप क्या देते हो, एडवाइस। किसी को भी इंग्लिश टू इंग्लिश एडवाइस देनी है, आप शुड क्लास काम में लेते हो। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।